सभी साथियों को राम राम और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो 2026 में आपके सभी जो काम बचे हुए हैं वो पूर्ण करें और सुखद और समृद्धि आपको प्रदान करें। तो साथियों, आइए दादा लक्ष्मीचंद जी की ग्रंथावली का पेज नंबर हम 7 पढ़ते हैं। ये अपनी बात, जो लेखक महोदय हैं वो अपनी बात बता रहे हैं, तो ये इसका दूसरा भाग है। हमने फौजी मेर सिंह, पंडित मांगेराम बाजे, भगत भारत भूषण सांगीवाल की ग्रंथावलियां बड़ी साज सज्जा से प्रकाशित की। इस दौरान लोगों ने निरंतर मांग की कि आपकी संस्था द्वारा भी पंडित लक्ष्मीचंद की ग्रंथावली प्रकाशित की जाए। पंडित लक्ष्मीचंद ग्रंथावली के प्रकाशन के पीछे यह एक भावना है कि पंडित लक्ष्मीचंद जी को जनमानस में जितना पूर्व प्रकाशित पुस्तकों से प्रचार मिलना चाहिए था उतना प्रचार नहीं मिल सका। पूर्व प्रकाशित तीनों ही लेखक सरकारी नौकरियों के कारण इतना प्रचार नहीं कर पाए जितना कि होना चाहिए था, क्योंकि उनकी अपनी सीमाएं हैं। वैसे तीनों पुस्तकों में से डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा की ग्रंथावली को ही हरियाणवी जनमानस ने अधिक मान्यता दी। पंडित लक्ष्मीचंद की सामग्री हमने जहां से भी संभव हो सका एकत्रित की है और इन्हें इस पुस्तक में दिया है। इस ग्रंथावली को हमने 2 भागों में इसलिए बांटा है ताकि इसमें हम अधिक से अधिक सामग्री दे सकें। दूसरा, कुछ सामग्री के बारे में कुछ विद्वानों का मानना है कि यह सामग्री पंडित लक्ष्मीचंद की है ही नहीं। एक विद्वान तो प्रामाणिकता के अतिवाद से बुरी तरह ग्रस्त पंडित लक्ष्मीचंद की सामग्री को एक और तो लिखते हैं कि फला फला सामग्री पंडित लक्ष्मीचंद का है ही नहीं, जबकि दूसरी ओर उसी सामग्री को अपनी पुस्तक में ही पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से छाप रहे हैं। इसी तरह के आतिवादी दावों से पाठक ही नहीं बल्कि कई विद्वान भी भ्रमित हो जाते हैं कि यह सामग्री पंडित लक्ष्मीचंद की है भी या नहीं। लेकिन इसी तरह की बहुत सी सामग्री को बहुत से विद्वानों का कहना है कि यह सामग्री पंडित लक्ष्मीचंद जी की ही है। इन्हीं दावों और विरोधों से दूर सहजता और प्रेम से ईश्वर भक्ति और ज्ञान से परिपूर्ण हरियाणवी जनमानस में अति लोकप्रिय सांगी पंडित लक्ष्मीचंद की छाप और बेहद लोकप्रिय सामग्री को छोड़ना मैंने उचित नहीं समझा और अलग अलग इलाकों में प्रसिद्ध इनकी सामग्री पंडित लक्ष्मीचंद की हरियाणवी ग्रंथावली में एकत्रित किया। जिस व्यक्ति ने इतनी प्रसिद्धि और इतना नाम अपनी कला और प्रतिभा के जोर पर पैदा किया हो और उसके नाम से ही प्रामाणिकता की पराकाष्ठा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर मूल सांग की रागनियों का ही सत्यानाश नहीं बल्कि पंडित लक्ष्मीचंद को ही विवाद के घेरे में खड़ा कर एक अजीब सी स्थिति पैदा कर दी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंडित लक्ष्मीचंद जनमानस के कवि थे, बल्कि उन्हें अपनी धरती और अपने लोगों की सोच और भावनाओं का भी उतना ही ख्याल था जितना कि उन्हें अपनी प्रसिद्धि का। ऐसे में इतने सहज और सीधे कवि पर जिसकी शिक्षा थी ही नहीं को इस तरह के मापदंडों और अलंकारों से सुशोभित करना अतिवाद ही कहलाएगा, क्योंकि आम हरियाणवी बड़े सीधे और स्वाभिमानी हैं और कलाकार तो और भी अधिक संवेदनशील होते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद जैसा आंसू कवि मंच पर सांग करते करते ही सांगों में नई रागनियों को ही नहीं बल्कि पुरानी रागनियों में भी शुद्धि पैदा करते थे। ऐसी प्रक्रिया हर वह संवेदनशील कलाकार निरंतर अपनाते हुए अपनी कला और कृति में सुधार करते रहते हैं। यही प्रक्रिया उस कलाकार को श्रेष्ठता और परिपक्वता की ओर ले जाती है। यही श्रेष्ठता उसे ऐतिहासिक बनाव अमर कर देती है। दूसरा, किसी भी कलाकार की आप प्रारंभिक रचना को तो देखें, उसमें न तो उसकी इतनी पकड़ होती है और न ही कोई अधिक गहराई। जैसे जैसे कवि की कल्पनाओं की उड़ान की ऊंचाइयां बढ़ती हैं और जैसे जैसे उसका अध्ययन बढ़ता है, जैसे जैसे व्यवस्थाओं और समाज को गहराई से देखने की उसकी दृष्टि व्यापक होती है, वैसे वैसे ही उसकी रचनाओं में गहराई बढ़ती जाती है। इस गहराई के ज्ञान के कारण ही उसने अपनी आरंभिक रचनाएं अधिक अच्छी लगती हैं और आमतौर पर वह कलाकार अपनी आरंभिक रचनाओं का त्याग कर देता है। यह सब रचना प्रक्रिया और रचनाकार की आंतरिक स्वभाव होता है। पंडित लक्ष्मीचंद ने मात्र 18 साल की उम्र में अपना सांग बेड़ा बांध लिया था। यह अवस्था ऐसी अवस्था है जब होश कम और जोश अधिक होता है। इस उम्र में श्रृंगार रस की सर्वाधिक भूमिका देखने को मिलती है। इस दौरान बनाए गए सांग भला श्रृंगार रस से कैसे अछूते रह सकते हैं। अनुमानित 1920-21 से 1945 तक लगभग 24-25 सालों में इतना प्रसिद्ध और जन्मजात कवि क्या मात्र 22 या 23 सांगों की ही रचना करेगा, यानी 1 वर्ष से भी अधिक समय के दौरान केवल एक ही सांग रचा गया, जबकि वर्ष भर में विभिन्न क्षेत्रों में पंडित लक्ष्मीचंद 20 से 30 सांग तो करते ही होंगे। इसलिए यह बात किसी भी तरह गले नहीं उतरती। यह बात तर्क की कसौटी पर अधिक खरी उतरती है कि पंडित लक्ष्मीचंद ने अपने जीवन काल में 40 से अधिक सांगों की रचना की थी। यह बात अलग है कि जैसे जैसे प्रसिद्धि और परिपक्वता बढ़ी वैसे वैसे ही कमजोर और लचर सांगों का
पंडित लक्ष्मीचंद जी त्याग करते गए। अच्छे और जन अभिरुचि के सांगों का ही अधिक का मंचन किया जाता रहा और पुराने सांगों को धीरे धीरे भुला दिया गया। लेकिन जहां जहां इन सांगों का मंचन या गायन हुआ होगा वहां वहां के लोगों के बीच ये सांग उन सांगों की कुछ रागनियां पंडित लक्ष्मीचंद के प्रेमियों ने याद कर ली, जो समय समय पर एक दूसरे से होती हुई जीवित रही। यही व्यवहारिक सत्य है, इसे नहीं झुठलाया जा सकता। यदि वह कलाकार है तो यही सत्य है और यही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी है। आम पाठक और पंडित लक्ष्मीचंद के प्रेमी इस बात से अधिक सरोकार नहीं रखना चाहते कि यह रागनी पंडित लक्ष्मीचंद की है या नहीं, जब इतने समय से ही वह रागनी पंडित लक्ष्मीचंद के नाम और छाप से गाई बजाई जा रही है और वे जनमानस में खूब प्रचलित हो गई हों, तो वह उनकी हो या ना हो कोई बात अधिक फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम विवाद में न पड़ते हुए इस पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणवी ग्रंथावली को 2 खंडों में बांट रहे हैं। पहले खंड में प्रकाशित सांग और अन्य रचनाएं पंडित लक्ष्मीचंद की हैं, यह बात सभी मानते हैं, और दूसरे खंड में हमने वे सांग और रचनाएं ली हैं जो कुछ लोगों की निगाह में पंडित लक्ष्मीचंद की हैं या कुछ की में नहीं है। हम समय समय पर इस ग्रंथ में आने वाले सुझावों के अनुसार परिवर्तन करते रहेंगे ताकि यह पुस्तक और अच्छी से अच्छी बनती चली जाए। लोक साहित्य व लोक कवियों की अधिकतर रचनाओं का अब हम अच्छे सत्र के रूप में प्रकाशित करने के प्रयास कर रहे हैं। अगर लोक कवियों की रचनाओं को बचाया जा सकता है तो इसके लिए हमारी सरकार को ही नहीं, हम सबको अपने अपने स्तर पर प्रयास करने चाहिए। जिन पाठकों के पास किसी भी लोक कवि की किसी भी तरह की दुर्लभ सामग्री हो वह अक्सर दान समिति को उपलब्ध करवाए। समिति उसे प्रकाशित कर अधिक से अधिक पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। हम मुख्य रूप से किशनलाल भाट, बंसीलाल, अंबाराम, अली बकस, बालक राम, कृष्ण गोस्वामी, गोवर्धन सारस्वत, पंडित शंकरलाल, पंडित नेतराम, रामलाल खटिक, पंडित दीपचंद, स्वरूपचंद हरदेवा, बाजे भगत, मान सिंह जोगी, सूरज भान वर्मा, पंडित लक्ष्मीचंद, जमुआ अमीर, रामकिशन व्यास, धनपत सिंह, चंद्रलाल बादी, साधुराम पवनावा, पंडित माईचंद, पंडित चंदनलाल, पंडित मांगेराम, जाटमेर सिंह, पंडित लैना सिंह अतरी, पंडित जगन्नाथ समचाना, कमल हरियाणवी, हरिकेश पटवारी, भारतभूषण सांगीवाल, डॉक्टर चतुर्भुज बंसल सोथा, रामफल गोड धनोरी आदि आधुनिक एवं पुराने कवियों की रचनाओं का प्रकाशन करेंगे। यह सूची कोई अंतिम सूची नहीं है, इससे समय समय पर और कवियों तथा लोक कलाकारों को भी हम अपने इस प्रयास में शामिल करते रहेंगे। इस कड़ी में हम अब तक इतना ही बता पा रहे हैं और बाकी सब अगली कड़ी में होगा। तो आप सबका बहुत बहुत नम्र निवेदन है। तो साथियों, ये अपनी बात जो लेखक महोदय ने कही है, बताई है, वो यहीं समाप्त होती है। ये दादा लक्ष्मीचंद जी की ग्रंथावली। और आगे अगला जो हमारा वीडियो आएगा साथियों, वो आएगा किताब की शुरुआत के बारे में, कि कैसे क्या, कहाँ से क्या शुरुआत हुई है या कैसे शुरुआत होनी चाहिए। तो इसी के साथ हम अब इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। आप सबको एक बार फिर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 आपके लिए खुशियां लेके आए, मंगलमय रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम शुरू करेंगे साथियों अगले वीडियो में पेज नंबर 13 से, 13 नंबर पेज से। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो साथियों, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका बहुत 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 दिल की गहराइयों से धन्यवाद।